तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने से पहले हम लोग इस मूवी की टाइमलाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अगर तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई कार्ड पे वीडियो मिल जाएगी, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे सवालों को जो कि इस मूवी की वजह से मार्वल का फ्यूचर डिसाइड करेगी। कैसे ये मूवी मार्वल का फ्यूचर यूनिवर्स सेटअप करेगी, आखिर क्यों इस मूवी का नाम डूम्सडे ही पड़ा, और फिर ये इनकर्जन्स होते क्या हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। कैसे डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को खत्म नहीं बल्कि बचाने के पीछे लगा हुआ है, और क्या स्टीव रॉजर्स विलन होने वाला है इस मूवी के अंदर। आखिर थॉर और डॉक्टर डूम आपस में लड़ाई कर क्यों रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब ये सब हो रहा होगा तो लोकी क्या कर रहा होगा, एंड उसकी इस मूवी के अंदर एंट्री कैसे होने वाली है, और क्या लोकी लास्ट में मर भी जाएगा। तो अगर तुम्हें इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो का एंड तक देखना, मैं तुम्हें हर एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। अब मैं पहले ही बता दूं, ये सब एक फैन थ्योरीज हैं एंड स्पेकुलेशंस लगा के ही मैं इन चीजों को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ये आके मुझे गाली नहीं देगा कि भाई तूने मूवी देख ली क्या जो ऐसा बोल रहा है। खैर, हम यहाँ पे कॉमिक्स की भी बात करेंगे कि आखिर कॉमिक्स में इनकर्जन्स कैसे होते थे और डॉक्टर डूम ने कैसे यूनिवर्स को बचाया था। एंड क्योंकि इस मूवी का भी एंड इन्फिनिटी वॉर जैसा होगा तो ढेर सारे सवाल मेरे तुम्हारे हम सबके दिमाग में चल रहा है, और इन सारे सवालों को मैं इस वीडियो के एंड होते होते खत्म कर देने वाला हूँ। तो स्नैक्स लेके बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई हर एक चीज क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहला यही सवाल आता है कि भाई साहब सिनेमा कॉन में ट्रेलर तो इन्होंने दिखा दिया, पर अभी तक हमें असली ट्रेलर इंटरनेट पे देखने को नहीं मिला। नॉट इवन अ सिंगल लीक। लीक्स ना आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो कि सिनेमा कॉन के अंदर उन्होंने लेजर पॉइंटर्स लगा रखे थे कि जो कोई भी फोन निकाल रहा था उसे वो लोग वहीं पे धर ले रहे थे और उसकी फोन छीन ले रहे थे, और इसी वजह से कोई भी लीक बाहर नहीं आया है। नॉट इवन अ सिंगल क्लिप, भाई साहब एक क्लिप तक बाहर नहीं आई है। खैर, इस ट्रेलर की आने की प्रोबेबिलिटी जहां तक मुझे लगती है वो है मंडे 19 तारीख को। अगर मंडे को भी नहीं आता है तो 26 तारीख तक वेट कर लेना। 26 अप्रैल को गारंटीड ये ट्रेलर आएगा, क्योंकि 26 अप्रैल ही वो दिन है जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि ये लोग 26 अप्रैल को या तो ये लोग ड्रॉप कर दें या फिर 19 अप्रैल को यानी कि मंडे को शाम को 6:30 बजे ड्रॉप करें। चलो हम लोग बात कर लेते हैं मार्वल के फ्यूचर के बारे में, जहाँ पे एंड गेम के बाद से सबसे बड़ी मूवी होने वाली है ये मार्वल की। एंड मेरे हिसाब से ये इस डेकेड की सबसे बड़ी मूवी होगी सीक्रेट वॉर्स के बाद। हाँ, तुमने सही समझा, अगर ये मूवी अच्छी हो गई तो सीक्रेट वॉर्स इससे भी बड़ी मूवी होने वाली है, क्योंकि डूम्सडे में जो कुछ भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे तुमको सीक्रेट वॉर्स के अंदर। एंड सीक्रेट वॉर स्टार्ट कैसे होगी ये भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। बाकी सीक्रेट वॉर के बाद मार्वल अपने आप को सॉफ्ट रिबूट कर देगा एंड नए नए मूवीज पे काम करेगा, जैसे कि एक्समैन। इवन एक्समैन की 1-2 मूवीज तो ग्रीन लिट भी कर दी गई है एंड उन्हें लिखना स्टार्ट भी कर दिया गया है। और ये मूवीज अल्टरनेट टाइमलाइन की नहीं बल्कि मेन यूनिवर्स की कहानी होंगी। बट अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस मूवी का नाम डूम्सडे क्यों रखा गया। अब जितने भी कैजुअल मार्वल फैन है उन्हें लगेगा भाई डॉक्टर डूम इसका विलन है तो मूवी का नाम डूम्सडे इसीलिए रख दिया। बट मेरे जैसे नर्ड लोगों को पता है कि मार्वल कुछ भी यूं ही नहीं करता। तो असली दुनिया में एक डूम्सडे क्लॉक नाम की चीज एग्जिस्ट करती है जो कि इस दुनिया के न्यूक्लियर वॉर से खत्म होने के चांसेस को प्रिडिक्ट करती है। इस क्लॉक को साइंटिस्ट ने बनाया और ये दिखाती है कि कितनी जल्दी दुनिया खत्म हो सकती है, वो भी न्यूक्लियर वॉर से। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये दुनिया का अंत प्रिडिक्ट करती है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब से। एंड ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, जहाँ पर हमें पूरा मार्वल यूनिवर्स तबाह होता हुआ दिखेगा। एंड इसीलिए इसके लिए क्लॉक भी चला रखा है लाइव ने मार्वल के ऊपर, जो कि तब तक चलता रहेगा जब तक एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज नहीं हो जाती। और ये डूम क्लॉक अगर तुम्हें देखना है तो जाके तुम मार्वल के ऑफिशियल लाइव हैंडल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे वो रोज चल रहा होता है हमेशा 24 घंटे जब तक डूम्सडे आ नहीं जाता। तो हाँ, ये बस एक नाम नहीं है बल्कि ये डिनोट करता है कि मूवी में होने क्या वाला है। देन नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल आता है जो कैजुअल मार्वल फैन है उनके लिए कि भाई ये इनकर्जन्स क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं। तो मैं बता दूं, अब जो डूम्सडे के अंदर तबाही आ रही है उसका नाम है इनकर्जन्स। एंड अब तक मार्वल मूवीज के अंदर हमें इसका मेंशन सिर्फ एक बार एक जगह ही दिखाया गया है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में, जहाँ पर क्लिया पहुंचती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है और कहती है इनकर्जन्स तुमने स्टार्ट कर दिए एंड हमें उसे रोकना होगा। तो यानी कि मूवीज में इसको ब्रीफली कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम कॉमिक्स की हेल्प लेंगे इसको समझने के लिए, जहाँ पे कॉमिक्स में इनकर्जन्स का मेन कॉज होता है बियॉन्डर्स। अब बियॉन्डर्स कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एंड कॉस्मिक बीइंग्स हैं, जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के चलते मल्टीवर्स को तबाह करने में लगे हुए हैं, जिसके दौरान वो इटर्निटी और द इन्फिनिटी जैसे कॉस्मिक बीइंग्स को मार देते हैं,
जिसकी वजह से मल्टीवर्स स्टेबलाइज नहीं रह जाता और वो कोलैप्स करने लगता है। एंड ऑलरेडी हमने इटर्निटी को थॉर लव एंड थंडर में देखा है, जिससे गॉड द गॉड विचर अपनी बेटी को वापस मांगता है। खैर अब इतनी बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज के बिना मल्टीवर्स कोलैप्स करने लग जाता है और गैलेक्सी यूनिवर्स के पैरेलल अर्थ एक दूसरे में कोलाइड करने लग जाते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि अलग अलग स्पेस से आ रहे हैं, वो भी एक ही स्पेस में आके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। और ये तब तक होता है जब तक दोनों यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स खत्म ना हो जाए। यहाँ पर अगर ये दोनों ही यूनिवर्स कोलाइड हुए या फिर कोलैब किए यानी कि मिले, तो भाई दोनों की ही पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। और इस चीज से बचने का सिर्फ एक छोटा सा ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि कोलाइड हो रही अर्थ में से एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि मोरली तो बहुत ही गलत है पर प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा सही बनता है। और कॉमिक्स के अंदर ये काम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम करती भी है, जिसका नाम है कबाल, जिसको लीड करता है थैनोस। खैर अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाता कैसे है। और हाँ, तुम सही सुन रहे हो, डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को खत्म नहीं बल्कि बचाने के लिए आता है। तो अब जिन महान लोगों को भी लग रहा है कि डॉक्टर डूम तो इस दुनिया को खत्म करने आ रहा है और वो तो विलन है, तो मैं बता दूं डॉक्टर डूम वो इंसान होगा जो कि मार्वल यूनिवर्स को सेव करेगा। तो कॉमिक्स में जब इनकर्जन की वजह से सब कुछ टूटने लगता है और हर एक अर्थ आपस में कोलाइड हो जाते हैं एंड सिर्फ टुकड़े टुकड़े बचते हैं अलग अलग मल्टीवर्सल अर्थ्स के, तो डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स के पावर्स को चुरा लेता है एंड उन्हीं टूटे हुए पीसेस से एक नया वर्ड बनाता है जिसको नाम दिया जाता है बैटल वर्ड। एंड ये डूम मूवी में कैसे करेगा इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लोकी, थॉर और स्टीव रॉजर्स के ऊपर, जहाँ पे हमें समझना होगा कि लोकी, स्टीव रॉजर्स और थॉर का इस मूवी में आखिरकार रोल क्या है। तो सबसे पहले मूवी स्टार्ट ही होगी स्टीव रॉजर्स जो कि पास्ट में जाकर अपना लाइफ पैगी के साथ बिता रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है एंड एंजॉय कर रहा है, जो कि एक हिसाब से उसने टाइमलाइन को फकअप किया है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे स्टीव रॉजर्स पैगी के साथ रातें रंगीन कर रहा होता है, तभी एंट्री होगी डॉक्टर डूम की, जो कि उसे बोलेगा कि अपनी बीवी और बच्चे को सैक्रिफाइस कर दे भाई, वरना तेरी वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे, मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा एंड इतनी डेथ्स होंगी कि तू गिन नहीं पाएगा। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स कहेगा भाई मैंने जिंदगी पर बहुत सारा सैक्रिफाइस किया, अब नहीं करूंगा। अब ना सुनते ही डॉक्टर डूम का माथा ठनक जाएगा और वो उसे उठा के फेंक देगा एक्समैन के यूनिवर्स में, जो कि खत्म हो रहा है। ये वही यूनिवर्स होने वाला है जहाँ पे सेंटिनल्स ने अटैक कर रखा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है एंड युद्ध कई सालों से चल रहा होता है। जहाँ पर डॉक्टर डूम ने ये करके टाइमलाइन की फकअप होने से रोकने की कोशिश तो की, पर ये ऑलरेडी फकअप हो चुका है, यानी कि स्टीव रॉजर्स का किया गया कांड अंडू नहीं हो सकता, तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, डॉक्टर डूम बहुत ही ईगो वाला इंसान है और बहुत ही रेयर केस में वो फैंटास्टिक फोर की मदद लेना चाहता है। जहाँ पर उसे अब कुछ नहीं समझ में आता तो वो सबसे स्मार्ट ब्रेन के पास ना जाकर उसकी बीवी के पास जाता है, यानी कि रीड रिचर्ड्स के पास ना जाकर सूजन स्टॉर्म के पास जाता है, क्योंकि कॉमिक्स में भी सूजन स्टॉर्म एंड डॉक्टर डूम का काफी कुछ चक्कर रहा है एंड इवन सीक्रेट वॉर्स में तो वो अपनी उसे बीवी बना लेता है। खैर ये वही सीन होगा जो कि हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड क्रेडिट में दिखाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर डूम कहेगा सूजन से कि भाई अब हम लोग का भी अर्थ कोलैप्स करने लगा है एंड हमें इसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी लोग फैंटास्टिक फोर के साथ डॉक्टर डूम मिलकर स्पेसशिप में बैठेंगे एंड मल्टीवर्सल ट्रेवल करके पहुंचेंगे अर्थ 616 पे, जहां पर 616 के आउटर स्पेस में पहुंचते ही थंडरबोल्ट्स यानी कि दी न्यू एवेंजर्स के पास इसका कॉन्फ्लिक्ट अलार्म बजने लगेगा, जो कि हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में एकदम क्लियरली दिखाया गया है कि स्पेसशिप आ रहा होता है फैंटास्टिक फोर का, उस पे 4 लिखा होता है एंड ये लोग देख के चौंक जाते हैं कि ये क्या आ रहा है भाई। खैर अब क्योंकि ये एक आउटर स्पेस का थ्रेट है तो यहाँ पे सेंट्री की पावर्स वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, वो अर्थ को ही खा सकता है। तो ऐसे मामले को संभालने के लिए वो लोग बुलाएंगे थॉर को, जो कि थॉर ही वो एक लौता एवेंजर है जो कि सबसे पावरफुल है एंड वो एक स्पेस थ्रेट से लड़ भी सकता है। यहाँ पे थॉर अपनी बेटी को न्यू एसगार्ड के किसी जंगल वाले घर में छोड़ के आएगा ताकि वो वहाँ पे सेफ रहे एंड वहाँ से आने के बाद वो एवेंजर्स टावर्स में मिलेगा फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम से। पर ऐसा होगा क्यों मैं बताता हूँ। देखो फैंटास्टिक फोर वाली यूनिवर्स में उन्हीं का जो बैक्स्टर बिल्डिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस यूनिवर्स में यानी 616 में जो एवेंजर्स टावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये दोनों ही न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करते हैं। जब फैंटास्टिक फोर वहां पे आएंगे 616 के अंदर तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग नहीं एग्जिस्ट करती है, उसकी जगह एवेंजर्स टावर एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वो इजिली समझ जाएंगे कि ये इस दुनिया के हीरोज हैं। जहाँ पे रीड रिचर्ड्स इन सबको समझाएगा कि मल्टीवर्स कैसे कोलैप्स होने लग रहा है एंड उनकी अर्थ को किस किस चीजों से खतरा है। जिसके बाद डॉक्टर डूम उन्हें बहुत ही अच्छे से मैनिपुलेट करेगा एंड उन्हें 2 टीम्स में बांट देगा, जिनमें से पहली टीम में उन्हें
उन्हें बिना दिमाग के लड़ने वाले लोग चाहिए, जिसमें कि थॉर, थंडरबोल्ट, शैंग-ची और डॉक्टर डूम रहेगा। वहीं सेकंड टीम में हमें थोड़े से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग चाहिए होंगे, जिसमें नेमोर, फैंटास्टिक फोर, सूरी, स्पाइडरमैन, हल्क ऐसे लोग रहेंगे। जहां पर पहली टीम जो कि दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रेवल करेगी, वहीं पे दूसरी टीम अर्थ पे ही रहेगी और रिसर्च करके पता लगाएगी कि इसको रोका कैसे जाए, जो कि कॉमिक्स में भी हो चुका है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का जो फाउंडिंग मेंबर होता है वो रीड रिचर्ड्स ही होता है और यही फिगर आउट करता है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं एंड इसे रोकना कैसे है। जहां पर थॉर वाली टीम पहुंचेगी एक्समैन के यूनिवर्स में एंड वो वहां पे पहुंचकर देखेंगे ये लगभग दुनिया खत्म होने वाली है, वॉर के एंड कगार पे पहुंची हुई है, म्यूटेंट्स भाग रहे हैं, सेंटिनल्स ने पूरा आतंक मचा रखा है, अर्थ लगभग डिस्ट्रॉय होने वाली है, लोग पागल हुए जा रहे हैं। जिसपे से ये सब देखने के बाद डॉक्टर डूम कहेगा कि ये लोग तो पहले से ही मरने वाले हैं और अगर इनका अर्थ हमारे अर्थ से कोलाइड कर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सभी लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं और हमारे अर्थ पे जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वो भी मरने लग जाएंगे। तो इस चीज का जो वो लोग सोल्यूशन निकालते हैं डॉक्टर डूम के अकॉर्डिंग वो ये होता है कि इस अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ये सुनने के बाद एक्समैन का खून खोलेगा और वो सब सीधा सीधा दी एवेंजर्स के ऊपर चार्ज कर देंगे कि भाई हम अपनी अर्थ को डिफेंड कर रहे हैं। जहां पर हमें दी ओजी एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन से पता चल चुका है कि शैंग-ची गैम्बिट से लड़ रहा है एंड मिस्टिक येलेना का रूप लेके येलेना से ही लड़ रही है। एंड कोई बड़ी बात नहीं होगी कि साइक्लॉप्स डॉक्टर डूम और थॉर दोनों से ही लड़ रहा हो अकेले, या फिर स्टॉर्म और थॉर लड़ रहे हो और डॉक्टर डूम और साइक्लॉप्स लड़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बैटल होगी। फिर यहाँ पे एंट्री होगी डेडपूल की, जो कि कैप्टन अमेरिका के साथ घूम रहा होगा, वो भी वुल्वरीन को लेके। एंड ये सभी लोग टाइम ट्रेवल करके इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश ही कर रहे होंगे। तभी स्टीव रॉजर्स उससे बोलेगा कि ये हरामी मानुस यही वो इंसान है जो कि इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। स्टीव रॉजर्स समझाएगा थॉर को कि भाई इसका और भी सॉल्यूशन हो सकता है, हमें मोरली गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे यूनिवर्सेस के लोगों को खत्म कर देंगे तो भाई साहब ये मोरली बहुत ही गलत काम है। जिसपे थॉर को रियलाइजेशन होगा कि हाँ भाई अगर उन्होंने उन यूनिवर्सेस को खत्म कर दिया तो अच्छा तो नहीं होगा, और ये लोग एक यूनिवर्स को बचाने के लिए कितना ज्यादा ब्लड बाथ करने वाले हैं, तो इसका कोई और सोल्यूशन निकालना ही बेटर ऑप्शन होगा, जो कि डॉक्टर डूम को बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये बेटर ऑप्शन होना चाहिए। उसको यही लगेगा कि भाई सबसे बेटर ऑप्शन है कि दूसरी दुनिया को खत्म कर दो। जिसपे अब दी एवेंजर्स और एक्समैन मिलकर डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी दौरान थॉर जब डॉक्टर डूम के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर फेंक के मारेगा, जैसा उसने थैनोस को रोकने के लिए किया था, तो वो इस बार पकड़ लेगा उसके स्टॉर्म ब्रेकर को। और भाई साहब जो और फार्मिंग होने वाली इस सीन में, लोग पागल होने वाले हैं। एंड इसके बाद डॉक्टर डूम उन सभी को पीटेगा बुरी तरीके से एंड डेडपूल का वो टाइम पैड लेगा और वो पहुंचेगा TVA में, जहाँ पे TVA में जाके वो टाइमलाइंस को समझने की कोशिश करेगा। एंड उसके बाद उसे समझ में आएगा कि यहाँ पे लोकी बैठा हुआ है जो कि इन टाइमलाइंस को पकड़े हुए है एंड यूनिवर्सेस को संभाल रहा है। तो अगर वो इन यूनिवर्सेस का कंट्रोल खुद ले ले या फिर लोकी को मैनिपुलेट कर दे तो वो इन यूनिवर्सेस को बचा सकता है, जो करने के लिए उसे लोकी से 1-on-1 करना पड़ेगा। एंड सच कह रहा हूँ, इस 1-on-1 के दौरान इतना ज्यादा ब्लड बाथ होगा, क्योंकि जब भी लोकी अपने एक भी उंगली को किसी भी टाइमलाइन से हटाएगा तो वो टाइमलाइन डेड हो जाएगी, यानी कि उसमें रह रहे हर एक इंसान की मौत हो जाएगी। एंड ये चीज डॉक्टर डूम को नहीं पता होगी कि वो टाइमलाइंस को जैसे ही छोड़ेगा तो टाइमलाइंस मरने लगेंगी, तो वो लोकी को पकड़ेगा, मारेगा एंड उसको इतनी बुरी हालत में कर देगा कि वो सारी टाइमलाइन छोड़ देगा एंड पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा। एंड यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाएगी। क्या इसका मतलब पूरी दुनिया खत्म हो गई और मल्टीवर्स नहीं रह गया, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहीं पे मूवी खत्म हो जाएगी? तो हाँ भाई, यहीं पे मूवी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स दिखाया जाएगा, जिसके अंदर हमें दिखेगा जो कि मल्टीवर्स खत्म होने के तुरंत बाद हुआ। एंड उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक ही दुनिया बसती है, एक ही टाइमलाइन बसता है, जिसके अंदर एक यूनिवर्स होता है जिसके अंदर कई सारे लोग रह रहे होते हैं, जो कि हर एक अर्थ को मिलाकर बना हुआ होता है। एंड इसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड, जो कि ये प्योरली सीक्रेट वॉर्स की टाइमलाइन है। एंड सच कहूं तो ये बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मूवी कितनी हाई पे एंड होगी कि सीक्रेट वॉर्स के लिए लोग पागल होने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हाई कुछ और हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल जो कोई इंसान है वो है सिर्फ और सिर्फ लोकी, और डॉक्टर डूम को उसी को पेलना पड़ेगा अगर उसे बिग बैडी बनना है तो। खैर इसके बाद हम सीक्रेट वॉर्स की टाइमलाइन भी समझेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर करना चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तगड़ी तुम्हें मार्वल की डिटेल्स मिस ना हो जाए। अगर तुम भी
मार्वल फैन बॉय हो या फिर फैन गर्ल हो, मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक कर दो और भाई दोस्तों में शेयर करो जिन्हें नहीं पता कि डूम्सडे में क्या होने वाला है। उन्हें बताओ, मेरी वीडियो भेजो, उन्हें बताओ कि भाई ये होगा, देख जाके वीडियो। खैर आई होप कि वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मजा आया हो, गूज बम्प्स मिले हो एंड तुम्हें वो एक आउटलाइन मिल गया हो कि डूम्सडे में क्या होने वाला है, जो कि सच कहूं मूवी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट है। एंड आई एम होपफुल कि रूसोस बहुत ही अच्छे से डिलीवर करेंगे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट सीक्रेट वॉर वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।